दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन और स्मॉग का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। वहीं तापमान में गिरावट में ठंड भी बढ़ गई है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हो गई है, सड़कों पर चलना मुश्किल है, ट्रेन और हवाई यातायात भी प्रभावित हुई है। वहीं दिल्ली में कई इलाकों में AQI 500 के तक पास पहुंच गया है। अशोक विहार, जहांगीरपुरी, रोहिणी, वजीरपुर AQI 500 तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से स्थिति और भी ज्यादा विकट हो गई है। दिल्ली एनसीआर आज जबरदस्त कोहरे और धुंध की चपेट में है। इसके चलते दिल्ली का जीवन आज अस्त व्यस्त हो गया है। स्थिति यह है कि दिल्ली का आज का औसत AQI 456 रिकॉर्ड किया गया है। वहीं कई ऐसे इलाके हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 पहुंच गया है। यही नहीं, धुंध और कोहरे के चलते दिल्ली में विजुअलिटी काफी कम हो गई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं और सामने इंडिया गेट है जो कैमरे की तस्वीर में नजर नहीं आ रहा है। ट्रैफिक पुलिस ने खास एडवाइजरी जारी की है कि लोग अपने वाहन की हेडलाइट जलाकर चलें ताकि दुर्घटना से बचाव किया जा सके। यही नहीं, रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ है। साथ ही आज तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली में आज मिनिमम टेम्परेचर 10 से नीचे आ गया है, यानी कि आज टेम्परेचर 8 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। MP से आए यहाँ इंडिया गेट देखने आए थे? जी, इंडिया गेट देखने आए थे। नजर आया यहाँ से? नहीं, अभी तो नजर नहीं आया। कोहरे के वजह से कोहरा बहुत छाया हुआ है। यहाँ एक दो जन से पूछे तो वो बोल रहे हैं कि 10 बजे तक आपको दिख जाएगा। अच्छा, आपका नाम क्या है? अनुराग पटेल। आप कहाँ से आए हैं? छिंदवाड़ा से आए हैं। आप दिल्ली की आबो हवा देख रहे हैं, किस तरीके से प्रदूषण और धुंध छाया हुआ है। बहुत बेकार दिक्कत हो रही सांस लेने में? हाँ, हो रही है। उधर मथुरा में दिल्ली आगरा हाईवे पर घने कोहरे के कारण गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। घने कोहरे की वजह से सड़कों पर गाड़ियां कम ही दिख रही हैं। विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम है, लेकिन इस दौरान कई लोग काम के सिलसिले में घर से बाहर निकलना मजबूरी है कई लोगों के लिए। कोहरे के साथ तापमान में भी गिरावट आई है। ठंड और कोहरे की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। तेज है, सुबह से ही और बहुत कोहरा हो गया था और इसमें बहुत सारे परेशानी हो रही है। हमें डिलीवरी करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। और क्या नाम है, हमारा जो डेली का रूटीन ऐसा ही है। कोहरा होता है, जान का खतरा होता है और बहुत ज़्यादा कोहरा है। इटावा में भी कड़ाके की सर्दी के बीच भीषण कोहरे से जनजीवन प्रभावित है। विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम होने के कारण सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आ रही हैं। कोहरा बहुत है, परेशानी बहुत हो रही है, आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है। अभी तक कोहरा इतना था? नहीं था साहब। क्या आज ही पड़ा? आज ही पड़ा है। कितना कोहरा दिखाई दे रहा? इतना दिखाई दे रहा, ज़्यादा पास का आदमी दिख नहीं रहा। गाड़ी चलाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। ठंड ज्यादा है, मौसम बहुत कोहरा, आदमी दिखाई पड़ता दूर का। सबसे ज्यादा किसको परेशानी हो रही? परेशानी सभी जाने वाले बच्चों को सबको परेशानी हो रही। आप इस समय कहाँ खड़े हैं? पक्के तरह चौराहे में। तो यहाँ की क्या स्थिति है कोहरे की? क्या ज़्यादा दूर का दिखाई नहीं पड़ रहा। मतलब ठंड पड़ने लगी और क्या। कोहरे की सफेद मोटी चादर ने ताज नगरी आगरा को भी आगोश में ले लिया है। कोहरे के साथ साथ ठंड के कारण लोग परेशान हैं। गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगी है। लोग गर्म कपड़े और अलाव का सहारा लेकर सर्दी से बचाव कर रहे हैं। से और यहाँ तक आने में काफ़ी कोहरा था, अंधेरा छाया हुआ था, कोहरे की चादर भरपूर थी। कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी तो है जगह जगह, कई जगह जहाँ लाइट नहीं है वहाँ परेशानियों का सामना नगला मेहंदी में और पानी भरा हुआ है, तो वहाँ कोहरे में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। और कोहरा स्टार्ट हो गया, गाड़ियाँ धीरे चलाएं और आराम से चलें। जैसे शिमला में होता है वैसे ही आगरा लग रहा है। सर्दी से बचने के लिए क्या क्या है कर रहे हैं आप? आग जलाओ, मूंगफली खाओ घर में। हापुड़ में भी घने कोहरे ने मुश्किल बढ़ा दी है। प्रदूषण का लेवल भी सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। हापुड़ में AQI 574 तक पहुंच गया है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम है। लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है।